जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बदअखलाक बना देता है, वो है गजब, गुस्सा गैर जरूरी। आज आपने बात बात पे देखा होगा, बाज लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे तवे पे बैठे हुए हों। होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है भाई? ऐसे लगता है जैसे ही कहाँ बैठे हुए हैं, इतने गर्म रहते हैं हर वक्त। घर में जब आएंगे बच्चे खुश होने के बजाय टेंशन में, अब्बा आ गए घर में, अम्मा आ गई, अब पिटेंगे हम। लबो लहजा ऐसा है कि हर वक्त डांट डपट, गालम गलोच, जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना। ये चीजें पहले कम थी, अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा, बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं भाई? हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी, लोगों का मयारे जिंदगी भी बढ़ रही है। सवारियां अच्छी, पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल। हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे जिंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में न छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ज़कात टाइम पे दिया करो, ये भी ज़रूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मजीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है। और मजीद कोई? आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा, बोलो, मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गई, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी है कि गुस्सा मत करो। फरद्ददा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं कि जिन लोगों को दुनिया में देखना हो कि जन्नती कैसे होते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को देख के अंदाजा लगा लिया करो कि ये कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हमें पहले से किसी का पता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? बताओ भाई, पता है? पहले से नहीं पता ना। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं। आप सऊदी अरब में जाओ, हमें नहीं पता होता इसमें मुल्की कौन है, गैर मुल्की कौन है, लेकिन जिसने लाल यूं डाला हुआ है, बड़ा सा जुब्बा है और रस्सा ऐसे करके डाला हुआ है, तो गालिब ये है कि ये यहाँ का मकामी सऊदी है। और जो बेचारा शलवार कमीज में घूम रहा है, टेढ़ी मेढ़ी सी टोपी है उसकी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कर्जा मांगने आया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये क्या है। ज्यादातर 100% नहीं, ये इंडियन या पाकिस्तानी है। हालांकि यकीन नहीं होता, ऐन मुमकिन है कि सऊदी ने शलवार कमीज शो के लिए पहन के देखा हो कि क्या लग रहा है, लेकिन अलामतों से अंदाजा हो जाता है। अंदाजे के लिए अलामतें होती हैं। अक्सर मालदार लोगों की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये पैसे वाले हैं, हालांकि हमने उनकी जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। गरीब आदमी की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे के अलावा सब कुछ है, हालांकि हमने जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। आपने सुना होगा ना, भाई तू तो शक्ल से गरीब लगता है, सुना होगा ना ये लफ्ज। तो अलामतें हैं ना, अलामतें, उनसे बहुत चीजों का इंसान को आइडिया हो जाता है। तो अल्लाह मियाँ ने जन्नत में कौन जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, यकीनी तौर पर तो सिर्फ हमें पैगंबरों के बारे में बताया कि पैगंबर सारे जन्नत में जाएंगे, और सहाबा के बारे में बताया कि जन्नत में जाएंगे। बाकियों के बारे में मुझे और आपको नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम। ना आप मुझे देख के यकीन से कह सकते हो, ना मैं आपको देख के। लेकिन अल्लाह ने कुछ अलामतें बता दी हैं भाई, कि ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं, तो गालिब ये कि ये कहाँ के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने। और ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं, तो यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन गालिब ये है कि ये कहाँ जाएगा, जहन्नम में। क्योंकि जहन्नम में यही इसी डिजाइन के लोग जाते हैं। समझते हो? अब वो डिजाइनिंग क्या है? बहुत सारी चीजें। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले नमाज का जिक्र किया कि जिसको 5 टाइम मस्जिदों में हाजिरी देते हुए देखो, तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है, जन्नत के लिए बना है। सबसे ज्यादा तो इसमें नमाज को फोकस किया गया है। ये जाहिरी अमाल है, जाहिरी। लिहाजा जो मस्जिदों में हाजिरी नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ता,
तो जाहिरी जो अलामत है ना, उससे कुछ बातनी अलामत है, कुछ जाहिरी है। मैं जाहिरी अलामत की बात कर रहा हूं। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता, तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है? जन्नत के लिए, जहन्नम के लिए? गालिब ही है। यकीनी फतवा नहीं दे सकते हम। अलामतें कौन सी हैं? जहन्नम वाली अलामत है। आज नमाज की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ। एक खातून ने बताया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, बहुत ही नेक था वो तो आप उसके लिए दुआ करें। मैंने दुआ कर दी। तो कोई शरई मसला पूछना था, उन्होंने विरासत वगैरह का। तो जब उन्होंने बार बार कहा ना बहुत नेक था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या उसमें कोई क्वालिटी होगी जो बहुत ज्यादा नेक था। ये कई साल पुराना वाकया है, 15 साल 10-15 साल तो हो गए होंगे इस। मैंने कहा शायद कोई बहुत ज्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हम भी वो नेकी वाले काम करें, ताकि हम मरें तो लोग हमारे बारे में बोलें बहुत नेक थे भाई। तो मैंने पूछा क्या क्या नेकी थी? नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा फिर तो वाकई बहुत नेक था वो। मेरा ख्याल था शायद तहज्जुद नहीं पढ़ता होगा, इशराक नहीं, फर्ज नमाज पढ़ते थे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे। वो ज्यादा नेक नहीं हो गया? मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा नेक नहीं हो गया। तो भाई ये कौन सा मयार है यार? जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहा वो नेक भी नहीं है, बल्कि क्या है? बहुत नेक है। आजकल नेक इसको समझते हैं लोगों से मुस्कुरा के बात कर ले, किसी से उसका झगड़ा ना हो, सबकी आंखों का वो तारा हो, और बस इस चीज को लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। और भाई पहले अल्लाह मियाँ से पूछो जिसने पैदा किया है। अल्लाह मियाँ अच्छों को जब एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो एक जगह भी कुरान में ऐसी नहीं है जहां अल्लाह ने नमाज से शुरू ना किया हो। कुरान जहां से शुरू हो रहा है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाते हैं ये किताब हिदायत है परहेजगारों के लिए। वो कौन है परहेजगार? अच्छे लोग कौन है? जो नमाजों को कायम करते हैं। फिर अगले दर्जे में सदकात और खैरात करते हैं। कंजूस आदमी अल्लाह की नजर में अच्छा बोलो नहीं, बेनमाजी अच्छा नहीं है, कंजूस अच्छा नहीं है। मेरी और आपकी नजर में अच्छा हो सकता है कि यार बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, जब पैसे मांगो दे देता है हमें। तो अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले किस चीज को रखा है? नमाज को। ये जाहिरी अमाल में, बातनी की मैं बात कर रहा हूं, लिहाजा आज हमें बातनी को ज्यादा फोकस करूंगा। तो जहां अल्लाह ने अच्छे लोगों की अलामतें बयान की, जन्नती लोगों की अलामतें बयान की, उनमें एक बहुत बड़ी अलामत वल काज़िमीन अल गैज़, ये गुस्से के घूंट को पीने वाले हैं। गुस्से के कड़वे घूंट को बोलो पी जाता। लिहाजा आपको अगर कोई ऐसा बंदा नजर आए जो बात बात पे हाइपर हो जाता है, एकदम रगें फूल जाती हैं, दिमाग ऐसे जैसे अभी चीर फाड़ के बराबर कर देगा, तो हम यकीनी तौर पे किसी पे फतवा नहीं लगाते कि जहन्नम में जाएगा। लेकिन लगता क्या है, कहाँ के लिए बनाया ये? जो इसके अंदर आग है ना इतनी भड़कने की, तो ये आग ही के ज्यादा मुनासिब। जन्नत में माहौल खराब करने के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को बोलो ना नहीं लेकर आएंगे। माहौल खराब करेगा ना वहां जाके भी। एक हूर भी कम पड़ गई, फरिश्तों का बेड़ा गर्क कर देगा। उसको 70 हूरों का वादा किया था, 69 आ रही है गिनती में। अब बताओ चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? हाइपर हो जाएगा। तो हाइपर लोगों के लिए, एकदम खोपड़ी घूमने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत को, जुमला तो मुकम्मल, मैं मेरी खोपड़ी ना घूम जाए कहीं। मुझे डर ये लग रहा है मैं अखलाक पे बयान कर रहा हूं और मुझे ना गुस्सा आ जाएगा। जब भी मैं अधूरा जुमला छोड़ू फौरन कंप्लीट करो उसको। तो जो बात पे जिनकी अचानक खोपड़ी घूम जाती है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम रगें भूल जाती हैं, हमें कुरान से पता चलता है इनमें जन्नतियों की अलामतें नहीं है। ये जन्नत में गए तो जन्नत का माहौल क्या करेंगे? खराब करेंगे। सवाल थोड़ा सा बेहुदा सा है। एक साहब ने सवाल पूछा, आजकल तो ये अल्लाह माफ फरमाइए होमोसेक्सुअलिटी को बड़ा फरोग दिया जा रहा है ना, कि किसी को औरत में रगबत ही नहीं है, वो अगर जन्नत में गया तो क्या अल्लाह उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे वहां? उसका जवाब ये कि वो जन्नत में जाएगा क्यों? जन्नत पाकीज़ा लोगों के लिए बनी है भाई, जो निकाह की रगबत रखते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों में दिलचस्पी ले रही थी, तो कहाँ गए वो? जन्नत में गए क्या? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हा उलाई बनाती, कौम की बेटियां, इनसे निकाह करो। उन्होंने कहा हमें निकाह में रगबत, बीवी में रगबत नहीं है। कुरान कहते हैं हमने पूरी कौम को ऐसे जमीन से उठा के उल्टा पटक के खत्म कर दिया। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, खुराक भी पाकीज़ा खाने की आदत डालो अच्छी, जिसका अल्लाह ने जन्नत में तस्करा किया है, ताकि वहां जाओ तो टेंशन ना हो। अल्लाह मियाँ ने जन्नत में जिन फलों का तस्करा किया है ना, ये वही फल हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, लजीज भी हैं, मुफीद भी हैं। तो दुनिया ही में उन्हीं की आदत डाल लो, इससे सेहत अच्छी होगी, दुनिया में जन्नत का मजा आएगा। इंजीर है, जैतून है, खजूर है, इसका अल्लाह तस्करा करता है ना कुरान में। कहीं समोसे का पकोड़े का है? जायज है, समोसे पकोड़े खा के कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, आप खा लें। वैसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूं कि अल्लाह मियाँ जिन फलों को, जिन खुराकों को कुरान में हाईलाइट कर रहे हैं ना, उनको फोकस करो, नेचुरल लाइफ को फोकस करो। उन्हीं में एक चीज अक्सर मैं बताता रहता हूं कि ये डालडे मालडे छोड़ के फैट चर्बी पे आ जाओ जानवरों की। बास डॉक्टर एकदम भड़क जाते हैं मेरी इस बात पे, भाई लोगों को चर्बी खिला के हार्ट पेशेंट बना रहा है। तो उन डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज है कि डॉक्टर साहब मैं सिर्फ चर्बी नहीं खिला रहा, मैं उनको फिर पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने का हुक्म दे रहा हूँ ना, कि फिर एक्सरसाइज भी करो, भागो दौड़ो भी, और लाइफ स्टाइल चेंज करो, फिर फैट खाओ, दुम्बे की चर्बी खाओ, ऊंट की चर्बी खाओ। कुरान से पता चलता है चर्बी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज है।
इतनी मुफीद है कि अल्लाह ने यहूदियों को गुनाहों की वजह से सजा दी कि चर्बी पे पाबंदी है। वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, कि गाय की चर्बी, बैल की चर्बी और ऊंट की चर्बी तुम पे क्या है, हराम है। अच्छी चीजें हराम की जाती हैं सजा में, या सजा में बुरी चीजों को हराम किया जाता है? किसी ने कोई कत्ल किया, हुकूमत ने सजा दी कि आज के बाद तू चर्स नहीं पिएगा, और उससे चर्स छूट गई, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो फायदा हो गया ना। तो यहूदियों को अल्लाह ने कहा पूरा गोश्त खा सकते हो, चर्बी के करीब फटकने की इजाजत नहीं है, तुम्हारी बदअमालियां ऐसी हैं, चर्बी नहीं खाओगे तुम। और हमसे कोई मेरे भाई ऐसा यहूदियों वाला गुनाह भी नहीं हुआ। हम यूट्यूब देख देख के और प्रोपेगेंडे से मुतासर हो के हमने देसी घी को भी साइड पे लगाया, दुम्बे की चर्बी को ऐसे साफ करवाते हैं। हमें साफ सुथरा गोश्त चाहिए, ठीक है ना, जरा भी उस पर चर्बी नहीं आनी चाहिए, रवाज नहीं आना चाहिए उसमें। साफ सुथरा गोश्त ले जाके उस ऑयल में जाके पकाया जिसका ये भी नहीं पता ये ब्लीच से साफ हुआ हुआ है या इसमें सर्फ से धोया गया है, इसको क्या है ये, वो चमकता धमकता ऑयल जो है ना, ऐसा बस ये भी नहीं पता ये चमक क्यों रहा है, इतना क्या डाला है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा ये ऑयल नुकसान दे, ये डॉक्टरों का मसला है, ये ऑयल फायदेमंद है कि नुकसान दे, लेकिन मेरे भाई कुदरती चीजों का ऑल्टरनेट ये बोलो नहीं है। एक मुर्गी वो है जो अल्लाह के मशवरे पे अंडा देती है, जो हमारी मुर्गियां हैं 8-10 अंडे देंगी उसके बाद बैठ जाएंगी उसके ऊपर। और एक वो मुर्गी है जो ताजिर और जो कमर्शियल बेसिस पे अंडा दे रही है, समझ रहे हो, उसके बाप को भी अंडा देना है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रही है। क्योंकि अगर वो 8 अंडों के बाद वो अंडों पे बैठेगी तो वो जो ताजिर जिसने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है वो कहेगा मेरा खर्चा इतना हो रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो उसने कुछ कर करा के उसको डेली बेसिस पे अंडा उससे निकलवाया। अब बहरहाल ये भी डॉक्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये क्या बातें कर रहा है बैठ के, तो हमारी फील्ड में क्यों टांग रहा है। मैं तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ मेरे भाई, नेचुरल चीजों का कोई मुतबादिल बोलो नहीं होता। अब डॉक्टर भी पास कहते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि डॉक्टर उसके सारे खिलाफ हैं, बहुत से डॉक्टर उसकी तारीफ भी करेंगे कि देसी अंडा और फार्मी में बराबरी नहीं है। खैर आप खाएं जो मर्जी खाना है, लेकिन मैं ये जल्दी से अर्ज करूं, आगे फिर चलता हूं मैं, कि अल्लाह मियाँ ने चर्बी हराम की यहूदियों पे गुनाहों की वजह से, लिहाजा वो गोश्त रूखा खाते थे, चर्बी में पकाने के खाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए आप देसी चीजों पे आ जाओ एक दफा, और घी मी देसी घी और इन चीज़ों पे आ जाओ, और साथ साथ वर्जिश भी करो। ऐसा ना हो कि बस एक तरफ से तो आपने कुरान को फॉलो कर लिया और दूसरी वाली बातें जिसमें जल्दी सोना, भागना दौड़ना, मेहनत का हुक्म है वो वाला, जैसे मैं बयान करता हूँ ना, 4 शादियों वाले बयान में थे, हुकूक वाले बयान में उस दिन शॉर्ट थे, वो शादियाँ धड़ धड़ कर रहे हैं, हुकूक अदा नहीं कर रहे। जल्दी शादी वाले बयान में थे, ये वाले बयान में शॉर्ट थे कि जिस अपने खर्चे पे करनी है ये, तो अब्बा को जाके तंग करना शुरू कर दिया। तो भाई जल्दी शादी करो, लेकिन किसके खर्चे पे, अपने खर्चे पे। मैं तो लोगों से जब ये कहता हूँ ना अपना ख्याल रखो, तो भी अपने खर्चे पे कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। आम तौर पे ये जुमला लोग नहीं कहते, लोग सिर्फ ये कहते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे डर होता है कि मेरे से पैसे मांगने ना आ जाए कल, कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, मुझे इतने पैसे चाहिए, और आपने कहा था कि अपना ख्याल रखें तो आप पैसे दे दें। तो इसलिए मैं फौरन ये जुमला ऐड कर देता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बोलो अपने खर्चे पे। तो गलत बात तो नहीं है? अच्छा, तो खैर, तो मैं ये कर रहा था कि वो 1-2 केसेस आए ना, वो चर्बी फोड़ना शुरू कर दी, फिर पता नहीं इनको कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया या क्या हो गया, तो मुझे कह रहे हैं कि यार इसने हमें चर्बी पे लगाया है। तो हमने आपको सिर्फ फैट पे नहीं लगाया, आपको फिर एक्सरसाइज पे भी लगाया, भागो दौड़ो, और फिर दूसरी बात ये कि बाकी खुराक कम करो। अब अगर कोई हकीम दूध के फजाइल बयान कर रहा है कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, आपने 3-4 पराठे खाए, उसके बाद आप 1 गिलास दूध पी रहे हो कि दूध सेहत के लिए अच्छा है, अब अच्छा नहीं है, वो तो पराठे भी नहीं हजम होंगे, दूध भी नहीं हजम होगा। तो दूध सेहत के लिए अच्छा है जैसे पैगंबर ने पिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में खाने की जगह दूध इस्तेमाल किया है आपने, और आप खाने के बाद 1 गिलास दूध पी रहे होते हो। देखो हमें पैगंबर की सीरत में ये मिलता है कि जब बाज दफा ऐसा हुआ, हमेशा नहीं, शदीद भूख लग रही है, शदीद भूख, तो हलब शाता, या ऊंटनी का दूध निकाला या बकरी का दूध निकाला, और उसी वक्त ताजा ताजा बगैर बॉइल आपने नोश फरमाया। ये वाला दूध ठा करके आपकी बॉडी में जाके लगेगा। आज जो दूध पिया जा रहा है, एक तो वही, इसमें भी गाय की अपनी मर्जी बिल्कुल भी बोलो नहीं होती, उसका मूड नहीं है अभी दूध देने का, आपने इंजेक्शन लगा के खींच लिया। ये ऐसा ही है जैसे डाकू, एक भिखारी आता है आपसे 1000 रुपए मांगता है, आपका मूड होता है तो दे देते हो, नहीं होता तो नहीं देते। लेकिन जब डाकू आता है और बंदूक निकालता है तो मूड होगा तो भी देना पड़ेगा, मूड नहीं है तो भी देना पड़ेगा, तो उसकी बेबरकती होगी ना। तभी हम तो कहते हैं डकैती की कमाई में बरकत नहीं है। तो ये जो गायों भैंसों से दूध निकाला जा रहा है, ये डकैतियों का दूध है। गाय की मर्जी बोल लो नहीं होती, उसको लगा के टीका लगा के निकाल के पता नहीं क्या क्या निकल रहा होगा, अल्लाह ही जाने। कुछ चीजें मेडिकल साइंस की तहकीक में नहीं आती हैं, लेकिन बाद में आ जाएंगी। मेडिकल साइंस ने ये दावा थोड़ी किया है कि हम तहकीक की आखिरी इंतहा तक पहुंच चुके हैं। भाई रिसर्च होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। इसलिए दूध की बात जब होती है तो फिर वो तरीका जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था,
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ा दूध और भूख की हालत में। अच्छा खैर, तो मैं ये कर रहा था कि ये जो एकदम बात बात पे हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, इस्लाम में ये पसंदीदा काम नहीं है। हमारे कुरान की मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने जन्नती लोगों की सिफत बयान की कि वल काज़िमीनल गैज़, ये लोग गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। तो हमें ये पता चल गया इन आयतों से, इन अहादीस से, और भी बहुत सारी अहादीस हैं लेकिन मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश की हैं, असलाफ के वाक़यात हैं बहुत इस पे। इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि एकदम हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज इसको भी अच्छा समझा जाने लगा है। आपने नौजवानों को देखा होगा, अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, अबे मेरी फ़लाँ से बातचीत हुई, उसने मुझे ये जुमला कहा, और तुझे पता है तेरे भाई को जब गुस्सा आता है, तुझे पता है, फिर आगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई बुरी चीज़ पे फ़ख्र क्यों कर रहे हो? हैं, ये शो मारने की बात नहीं है, ये आपके लिए ये गधे होने की दलील है, ये गधे होने की दलील है। ये कोई खुशी की बात नहीं। खुशी ये है कि यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना तो बिल्कुल भी पागल नहीं होता उसमें। असल में तो मेरी अकल का पता ही गुस्से में चलता है। नॉर्मली तो सब नॉर्मल ही होते हैं भाई। अभी देखो सब यहाँ नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना मैं आपको बुरा लग रहा हूँ ना आप मुझे बुरे लग रहे हैं, आराम से तमीज से बैठ के हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। असल मकसद है कि जब किसी गुस्सा आया पाओ, फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, फिर आपका स्टाइल क्या होता है, फिर आप कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर कंट्रोल में रहते हैं, फख्र करने की चीज है, फिर बोला करो यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना, फिर भी ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये नौजवान ये डायलॉग सीख लें, ये ना बोला करें भाई तेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो फिर पागल हो जाता हूं मैं, फिर मैं नहीं देखता। जिसकी ये आदत है ना, जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, तो खूब समझ लो कि इस तर्ज अमल में वक्ती तौर पर चंद बेवकूफ़ आपकी तारीफ कर लेंगे कि यार ये किसी की नहीं सुनता, डरता वरता नहीं है, चंद बेवकूफ़ तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में बुरी तरह नाकाम होता है। ये ना दीन का ना दुनिया का, कहीं भी तरक्की नहीं, ना कारोबार कर सकता है, ये ना जॉब कर सकता है, ना अल्लाह को राजी कर सकता है। जो गुस्से में क्या हो जाता है, पागल। ना ये घरेलू लाइफ में कामयाब है, तलाकें भी होंगी इनके घरों में, बच्चे बागी बनेंगे, रिश्तेदार टूट जाएंगे, कहीं भी ये काम, और फिर एक दिन डिप्रेशन से मर जाएगा क्योंकि ये गुस्से में क्या हो जाता था, पागल। इससे सेहत खराब होगी इसकी। हमेशा खुश मिजाज लोग जो गुस्से में पागल नहीं होते, गुस्सा आता कम है उनको, हमेशा वो कामयाब लाइफ गुजारते हैं। हमेशा याद रखो, टेंशन देना सीखो। टेंशन लेना, टेंशन ऐसी चीज है पार्सल करने की चीज है। कैसे टेंशन दे दो, दो तरीके आपको बताता हूँ टेंशन देने के। एक गलत तरीका, एक सही तरीका। एक पहले गलत तरीका बता देता हूँ, वो वाला तरीका मेरी मुराद नहीं है। एक साहब का फोन आया कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आज मुझे 1 लाख रुपए किसी से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो आज शाम 6 बजे मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, टेंशन हो रही है ना। मैंने कहा पार्सल कर दो टेंशन। मैंने मिजाह किया उससे, कह रहे मैं कैसे पार्सल करूं, वो बंदा आएगा शाम 6 बजे, मेरे पास है नहीं, वो तो लड़ेगा मुझसे, कहाँ से? मैंने कहा टेंशन पार्सल करो। कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो बोलो नहीं है। तो जो टेंशन आपको हो रही है वो किसको होगी? जब नहीं है तो कहाँ से दूं भाई? आजा घर में देख ले, लॉकर दिखा दो उसको, जेब दिखा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा कि थोड़ी देर तक तो टेंशन पार्सल होने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं चली जाएगी, थोड़ी थोड़ी जो है ना, जैसे ब्लूटूथ से कोई फाइल जा रही होती है ना, फाइल हल्की हल्की ट्रांसफर, थोड़ा थोड़ा। आप अभी गुस्से में रहोगे क्योंकि वो गुस्से में आपको टेंशन दे रहा होगा, जल्दी लेगा नहीं वो, लेकिन आहिस्ता 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 जब उसको यकीन हो जाएगा ना इस कमबख्त के पास से एक थैला निकलने वाला नहीं है, तो आपकी टेंशन पूरी की पूरी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? उधर। और ये फाइल वहां जैसे ट्रांसफर हुई, आपके जो मेमोरी कार्ड है ना, उसमें डाटा की मजीद टेंशनों की स्पेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हर आदमी के ना दिमाग में एक मेमोरी कार्ड है जिसमें एक खास हद तक टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो अगर वो टेंशन रिलीज होती रहेगी तो मजीद टेंशनों की जगह बनती रहेगी। वरना अगर ये वाली टेंशन खत्म नहीं हुई, एक और टेंशन आ गई, तो भाई ये तो दिमाग तो धमाके से फट जाएगा एक दिन। ये गलत तरीका है टेंशन पार्सल करने का। ऐसा ना हो कि आप ये शुरू कर दें। मैंने मजाक किया था उसके साथ, मैंने कहा थोड़ी देर तो टेंशन खत्म होना बेचारे की। और एक सही तरीका है टेंशन पार्सल करने का, वो ये है कि किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। हमाकत वो कर रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो जो गुस्सा आएगा तकलीफ में वो होगा ना। क्या ख्याल है भाई? भाई उल्टा काम वो कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, उसे देख देख के गुस्सा किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। उसकी सेहत को कुछ नहीं हो रहा, काम भी वो उल्टा कर रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना, मुल्ला नसीरुद्दीन, किसी ने उनसे फड्डा किया और फड्डे में लड़ाई के दौरान इनको गाली दे दी। अब जब इनको गाली दी है तो गुस्सा आना चाहिए था ना इनको। उसका मकसद ही गाली देने से ये था कि जब मैं गाली दूंगा तो एकदम हाइपर हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये बड़े सुलझे हुए आदमी थे।
जितनी उसने गाली दी इन्होंने मुस्कुरा के उसी तरह की एक गाली जवाब में पार्सल कर दी। इनको तो गाली सुनने से गुस्सा नहीं आया, जब इन्होंने जवाब में उसको गाली दी तो उसको हो गया, वो बेवकूफ था ना, उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आया, उसने एक और गाली निकाली, ये मुस्कुराने लगे, इन्होंने जवाब में एक और पार्सल कर दी। इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि अपने ऊपर गुस्सा नहीं आने देंगे। उसने तीसरी पार्सल की, इन्होंने भी तीसरी पार्सल कर दी। अब वो गुस्से में हाइपर होता जा रहा है और इन्हें इनकी सेहत पे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिस से आती है ये चीज थोड़ी सी। अब क्या हुआ कि जी गालियों का तबादला शुरू हो गया। आपको पता है, मुझे नहीं पता वो मुल्ला रशीद वो तो बर्रे सगीर के थे, तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में गालियों की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। कोई भी गाली जिस वक्त भी आप देना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि जबान कहीं अटक जाए, आपके मुंह में गाली ना आ रही हो। तो अब क्या हुआ है कि दोनों का गालियों का मुकाबला शुरू हो गया। मुल्ला रशीद ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तो गालियां गालियां खेल रहे हैं ना, तू जितनी गालियां मुझे दे सकता है ना दे दे, पहले तू ना सारी खत्म कर दे। उस बंदे जिसको गुस्सा आया हुआ था उसने कहा चलो अच्छा मुझे मौका मिल गया, अब मैं एक ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसको गुस्सा दिलाऊंगा मैं। उसने एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, आराम से ठंडे पेटों सुन रहे हैं बैठ के। जितनी गालियां वो दे सकता था, सारी गालियां जो इस कायनात में थी वो सारी क्या हो गई, खत्म। और ये बैठे हुए आराम से मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कहा देख ले, सोच ले मजीद कोई गाली, तो सोच सोच के फिर कोई गाली ले आता। बिल आखिर थक गया ना, उसने कहा खत्म भाई। उन्होंने कहा मेरा नंबर है। उसने कहा जितनी गालियां तूने दी हैं वो भी, जितनी इस कायनात में मौजूद हैं, जितनी माजी में कोई किसी को दे चुका है, जितनी हाल में दे रहा है और जितनी फ्यूचर में देगा, वो सारी एक थैले में और वो तुझे। उसको गुस्सा आया, बोला उल्लू के पट्टे। उसने कहा थैले में, यानी यहां से रिवर्स होके कहां जा रही है। उसने कहा जो भी गालियां निकाल रहे हैं ना वो कहने कहां है, वो थैले में। अब तू जितनी गालियां देगा वो ऑलरेडी मैं रिवर्स करके, और वो सारी किसको जाके लग रही हैं। अब वो हो रहा है लाल पीला, ब्लड प्रेशर हाई। ये वाकया क्यों मैं सुना रहा हूं कि गुस्से में, जो गुस्सा में था उसका फैसला दुरुस्त था, ये जिसने गुस्सा मुसल्लत नहीं होने दिया उसका फैसला दुरुस्त था। दुश्मन को तकलीफ दे दी ना, जो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर रहा है, गुस्सा नहीं आने दे रहा, उसके फैसले दुरुस्त होते हैं। और जो खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करता, जज्बाती हो जाता है, वो अपना अपना नुकसान कर रहा होता है जज्बात में। तो ये जो डायलॉग है ना, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं, ये हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, ये ठीक नहीं है। अच्छा ये खूब समझ लें, इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता कि गुस्सा खत्म कर दो, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितनी सिफात दी हैं, कोई सिफत ऐसी नहीं है जो बेकार अल्लाह ने दे दी हो। जैसे हमें जिस्मानी आज़ा अल्लाह ने दिए, कोई ना कोई इनका काम है ना, पलकें दी इसका भी कोई काम है, आंखें दी इसका भी कोई काम है, नाक कान, कोई जिस्म का पार्ट ऐसा नहीं। बाज अपेंडिक्स की जो वो रग है उसको डॉक्टर बाज लोग कहते हैं कि वो कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। कल हो सकता है मेडिकल साइंस बता दे कि जी ये इस मकसद के लिए, बल्कि हो सकता है यूट्यूब पे कोई रिसर्च आ भी गई हो अब तक। तो खूब समझ लें, जैसे अल्लाह ने हमें ज़ाहिरी जिस्मानी उज़ुव दिए, हर उज़ुव का कोई ना कोई मकसद है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ने जो हमें कुछ अंदर कुछ सिफात दी हैं, कुछ अंदर कुछ कुव्वतें दी हैं, वो कुव्वतें भी हमारे फायदे के लिए दी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लगाम देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा, अब ये जज्बा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इश्क मुआशके हो रहे हैं और हराम कारियों की तरफ जा रहा है ये जज्बा। तो इस्लाम ये नहीं कहता मोहब्बत के जज्बे को खत्म कर दो। खत्म हो गया तो बीवी से कैसे मोहब्बत होगी, औलाद से कैसे होगी, माँ बाप से कैसे होगी, सबसे बड़ी बात अल्लाह रसूल से कैसे होगी, उसके लिए भी तो जज्बा चाहिए ना। मुल्क से कैसे होगी, ये तो आप एक मुर्दा इंसान बन जाओगे। अल्लाह ने शहवानी जज्बात रखे हैं, डिजायर्स रखी हैं, ये डिजायर्स गलत इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेट पर फोश फिल्में देखी जा रही हैं, ज़िना की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ गंद बला हमारी सोसाइटी में। इस्लाम डिजायर्स खत्म करने का नहीं कहता, उसका रुख क्या कहता है, सही जगह लेके जाओ, निकाह की तरफ जाओ, उससे औलाद मिलेगी तुम्हें, घर का माहौल अच्छा होगा। तो और उसको भी एतदाल से लगाम देने की जरूरत है। बेलगाम करेंगे वो इधर उधर इंसान दरिंदा बन जाता है, फिर उसको कंट्रोल में लेकर आए। तो इसी तरह गजब, गुस्सा आना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लेकिन आज इस नेमत ये हमारे कंट्रोल में बोलो नहीं। इसकी मिसाल है जैसे घोड़ा दे दिया अल्लाह ने आपको सवारी के लिए, अब बगैर लगाम के घोड़ा अच्छा होता है, ये लगाम वाला अच्छा होता है। घोड़े को आप लगाम दे नहीं रहे तो मेरे भाई आप घोड़े पे सवार नहीं होगे, घोड़ा आप पे सवार होगा। वो आप पे सवार होके बोलेगा इधर को चल। जैसे जो घोड़े बेलगाम होते हैं, आप जब उन पे बैठे, आपने जाना अंडा मोड़ था, घोड़ा लेगा गया आपको, यूबी भी ले गया आपको। ऐसे ही हो रहा होता है। मैं बचपन में एक दफ़ा साहिल समंदर पे घोड़े पे बैठा तो लगाम नहीं थी, या लगाम होगी, सर्कस था, मुझे अभी याद नहीं। तो मैं जिधर को भाग रहा हूँ घोड़ा कहाँ भाग रहा है, मैं तो डर गया। मैंने कहा भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे, हम इधर को जाना चाहते हैं, ये कहीं और ले जा, कंट्रोल में ही नहीं। अब उसका एक हल तो ये है कि हम कहें घोड़े पालना ही हराम है, सवारी रखना ही हराम है। ओ भाई नहीं, ये तो अल्लाह ने इंसानों की खिदमत के लिए जानवर पैदा किए हैं भाई, तो इनकी खिदमत के लिए ज़रूरी है कि इन ताकतों को लगाम दी जाए। लगाम
ये आप पे सवार ना हो, बल्कि ये आपके कंट्रोल में हो, आप इनके कंट्रोल में ना हो। तो जो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है, इसका मतलब वो गुस्से के कंट्रोल में है, गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान को जो गुस्से की सिफत दी है ना, इसका फायदा क्या है पहले ये बता दूं, फिर बताऊं कि खत्म करना मकसद नहीं है कि गुस्सा आना ही खत्म हो जाए, ये हो भी नहीं सकता। ये मरोगे तभी होगा खत्म। मरे हुए को कोई गुस्सा आता है? दफनाने में देर कर रहे हो, उसकी विरासत गलत तकसीम हो रही है, वो बेचारा आराम से चुपचाप पड़ा रहता है। तो ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी ये सिफत इसलिए है ताकि लोगों के दिल में उसका थोड़ा सा खौफ रहे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये कमजोर को खा जाती है, कमजोर का हक अदा नहीं करती। अगर किसी को आपके बारे में पता हो कुछ भी कर लो इसको गुस्सा ही नहीं आएगा, तो बाज दफा वो आप पे जुल्म करना शुरू कर देता है। बच्चों का देख लो, बच्चों के दिल में अगर ये बात बैठ जाए हमारे अब्बा को कभी भी गुस्सा नहीं आता, कुछ भी कर लो, तो थोड़े दिनों में बच्चे बाप बने हुए होंगे और आप क्या बने हुए होगे? आप बच्चे बने हुए हो। ऐसा ही है ना। अगर बीवी को पता चल जाए कि मेरा शौहर कुछ भी कह दो इसको, इसकी खोपड़ी तो ऐसे इसने बयाना सुने हुए कि खोपड़ी ऐसी सेट हुई है, एल्फी से सेट कर दी है, अब ये घूम ही नहीं सकती, जरा से भी नहीं घूमेगी, ये जितनी घूमनी चाहिए उतनी भी नहीं घूमेगी। तो आपकी माँ को भी गालियां देगी, आपके बाप को भी गालियां, वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत कुछ कर लेगी, आपके प्लॉटों की फाइलें बेच बेच के खा जाएगी। इसी तरह अगर मर्द को पता हो कि मेरी बेगम को जर्रा बराबर भी किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आता, इतनी पोलाइट तबीयत की मिल गई है मुझे, तो मर्द हुकूक अदा करना खत्म कर देगा। 4 शादियां कर लेगा बयान सुन के, हुकूक नहीं देगा, लटका देगा उनको, करेगा फिर भी नहीं 4 शादियां, तो मैंने मजाक से कह दिया, की होती तो कोई तो कर रहा होता ना, लेकिन हुकूक अदा नहीं करेगा। बहरहाल हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बेटियां होती हैं ना, तो उनके लिए भाई का होना भी जरूरी है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे बेटे करेंगे। आज जो नस्लें रोक ली है ना, 2-2 बच्चे अच्छे, बहनों को भाई नहीं मिलते, ससुराल में बाज़ दफ़ा जुल्म होता है, पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता, बाप तो बूढ़ा हो जाता है भाई, फिर भाइयों ने संभालना होता है ना, तो बहनोई को डर किसका होता है? भाई सालों का डर होता है। साले को ऐसे थोड़ी साला कहते हैं, ये अल्लाह ने औरत को एक नेमत दी है कि अल्लाह के खौफ से तेरे हुकूक अदा करे ना करे, साले पीछे खड़े हुए हैं, और जब साले को बुरा भला बोला करो तो समझ लो कि मैं भी किसी का साला हूं। और तुम्हारे जो बहनोई हुकूक अदा कर रहे हैं तुम्हारी बहन के, कुछ अल्लाह के खौफ से और कुछ तुम्हारे खौफ से। तो अगर इंसान में गुस्सा बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो ना मर्द बीवी के हुकूक अदा करेगा। औरत का भी मर्द को पता होता है मेरी बेगम की एक लिमिट है, उसके बाद इसकी खोपड़ी घूमना बोलो शुरू। तो इसलिए मकसद इस बयान का ये नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दें। इस्लाम ये नहीं कहता, तभी कुरान में ये नहीं है कि जो जन्नती लोग हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं है, ये कहीं नहीं है। हमारे नबी को भी गुस्सा आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आया है। जब बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, हजरत मूसा गए तो हजरत मूसा गजबनाक हो गए कि फिरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया पानी में, इतने मोजज़े तुमने देख लिए, उसके बाद भी ये हरकतें कर रहे हो, बछड़े की पूजा कर रहे हो। तो गुस्सा बनता था ना ऐसे मौके पे, लेकिन कम करें, लगाम दे इसको। आज एतदाल वाला गुस्सा नहीं है, आज गुस्सा एतदाल से बड़ा हुआ है। पता ही नहीं कि किस पे गुस्सा करना है किस पे नहीं करना, और जिस पे करना है उस पे कितना करना है। घोड़े का पता होना चाहिए ना, इसको मैंने कहां सवारी के लिए कहां के लिए रखा हुआ है, मैंने किस टाइम पे से काम लेना है। जब घोड़ा आता है आपको खूंटे से बांध के चला जाता है, और जब घोड़ा आता है आप पे सवारी करके जहां चाहो आपको ले जाता है। तो आज भी गुस्से का ऐसा ही है, जब बैठे होंगे एकदम भड़कना शुरू कर देंगे जरा सी बात पे, भड़क के यही नहीं पता होता कि किस पे भड़क रहा है। तू अपने बाप के सामने क्यों भड़क रहा है? भाई ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये तेरा टीचर है, ये उस्ताद है, ये आलिम है, ये बुजुर्ग है, ये खानदान के बड़े हैं, ये चचा है, ये मामू है। नहीं भाई, मैं बाप मामू का फर्क नहीं जानता, मुझे गुस्सा आता है, मेरी खोपड़ी घूमती है। बाप के सामने आपको गुस्सा करने की इजाजत बोलो नहीं। अगर होती तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप पे गुस्सा करते, उनका राइट था, ये उनका हक बनता था। क्यों इतना जुल्म किया इब्राहिम के बाप ने कि एक पैगंबर जो कौम में तौहीद की दावत दे रहा है कि बुत परस्ती छोड़ दो, उन्हीं के घर में बुतों की फैक्ट्री लगी हुई है। क्या गुजरती होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पे, कैसे आरे चलते होंगे। पूरी कौम से हजरत इब्राहिम के मुनाजरे हो रहे हैं। मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसी तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम झुकते हो। खुदा को छोड़कर अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को क्यों पूजते हो। लोग जवाब में क्या कहते हैं, पहले अपने यही कहते होंगे ना, अपने घर को तो ठीक कर लो, ये तो हमने तस्वीर खरीदी तुम्हारे बाप से है, यही कहते होंगे ना जवाब में। क्या गुजरती होगी। आप सुबह शाम पीटीआई के हक में तकरीर कर रहे हो, इमरान खान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, और एकदम जज्बाती हो जाते हो। आपके अब्बा किसके सपोर्टर हैं? मुस्लिम लीग के। घरों में लड़ाइयां हो रही है कि नहीं हो रही? इस बेस पे लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये मसला बहुत कम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसला इससे कई गुना, वहां पीटीआई मुस्लिम लीग का झगड़ा नहीं था, वहां तो वो चीज, वो शिर्क घर में हो रहा है,
जिस शिर्क को रोकने के लिए अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा है, और उस पे जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। पीटीआई और मुस्लिम लीग पे जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं होते। इससे बड़ा इख्तलाफ था, एक हर्फ बाप की शान में नाजेबा निकला हो, कुरान में दिखा दो मुझे कहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग के दौरान कभी खुद पे गुस्सा आने दे दिया उन्होंने, या ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की हो जिससे बाप की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन का उनसर निकलता हो। पूरे कुरान में जो भी कॉन्वर्सेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के साथ है, उसमें ऐसे बेअदबी के लफ्ज भी कहीं हमें नहीं मिलता। और दूसरी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है वो धमकियां ही मिल रही हैं। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, जो ना देख सकते हैं और ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, क्यों कर रहे हैं? इन्नी अखाफु, क्या आयत है कुरान की? हाँ, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मुझे डर है रहमान की तरफ से कोई मुसीबत ना आ जाए आपके ऊपर, मैं आपको मुसीबत से बचाना चाहता हूं। ये कितने मजे, कितने आराम से मोहब्बत से समझा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे अब्बा। जवाब में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, रिप्लाई क्या होता है? जवाब ये मिल रहा है कि ए इब्राहिम, अगर तू अपनी दावत से बाज ना आया, लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। आज बाप जो कहते हैं ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, ये होता है ना, जबकि ये भी ऊपर की धमकी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद क्या कह रहे हैं कि वहजुरनी मलिया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, अगर तू इसी तरह तबलीग मुझे समझाता रहा, लअरजुमन्नका, मैं कैसे मारूंगा? पत्थरों से मार मार के हलाक करूंगा, मैं अजियतनाक मौत दूंगा। ऐसे मौके पे औलाद की खोपड़ी घूमनी चाहिए कि नहीं घूमनी चाहिए? कि अब्बा हम आपके फायदे के लिए एक बात कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बोलो कि मैं नहीं फॉलो करता, ये धमकियां क्यों दे रहे हो कि पत्थरों से मारूंगा? ना 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 ना, अगर आज ऐसा हो तो औलाद का रिप्लाई क्या होगा? किस कदर बदतमीजी से बाप के सामने बात करेगी ना औलाद, और दोस्तों को बता रहा, मेरे अब्बा ने जब मुझे ये बोला तो तेरे भाई की खोपड़ी घूम गई। हम किसी का खाते थोड़ी हैं, हम खुद जॉब करते हैं, हम खुद कमाते हैं, हमारा अपना बिजनेस है। बाप ने हमें खिला पिला दिया तो कौन सा कोई खरीद थोड़ी लिया, गुलाम थोड़ी बन गए हैं। ये रिप्लाई होता है कि नहीं होता? आप इब्राहिम खलीलुल्लाह के हौसले को दाद दो भाई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने ये जुमला कहा ना, इतनी प्यारी तबलीग के का रिप्लाई क्या हो रहा है? मैं पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। क़ाल अस्सलामुन अलैक, ए अब्बा अल्लाह की आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, अब मैं आपसे नाउमीद हो गया। जो आपका रिस्पॉन्स है उससे लग रहा है कि आप बुतपरस्ती नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं आपकी खैरख्वाही में लगा रहूंगा। ठीक है, मैं अब तबलीग नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इससे फायदे के बजाय क्या हो रहा है? नुकसान। बाज़ दफ़ा ये होता है तबलीग से फायदे के बजाय नुकसान, और आपकी अल्लाह से दुश्मनी बढ़ रही है। लेकिन एक काम है, आपके लिए मौत तक मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। मैं क्या करता रहूंगा? अल्लाह से दुआ करता रहूंगा कि मेरे बाप को बख्श दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो कुरान के अल्फाज देखें, सअस्तग़फिरु लका रब्बी, अपने रब से आपके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहिम पर खुद पाबंदी लगाई कि मुशरिक बाप के लिए आपको मगफिरत की दुआ की इजाजत नहीं है। अगर अल्लाह पाबंदी ना लगाता तो इब्राहिम सारी जिंदगी दुआ करते रहते। आज लोग कहते हैं ना, बाप के जनाजे में नहीं गया बेटा, क्योंकि बाप से इख्तलाफात बहुत थे। इब्राहिम तो मुशरिक बाप जो शिर्क पर इब्राहिम को मजबूर कर रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि मैं इनका जनाजा भी पढ़ूं। दुआए मगफिरत तो यही है ना, जो मौका मिला मगफिरत की दुआ का मैं करूंगा। तो जब तक अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, इब्राहिम अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे। भाई बहुत बड़ा मकाम है बाप और माँ का। आज मिंबरों से वालिदैन का जो मकाम बयान किया जाता है ना, उसको 100 से ज़रब दे दिया करो, फिर जाके माँ बाप का मकाम शुरू होता है। बहुत बदतमीजी हो रही है घरों में माँ बाप के साथ, बहुत ज्यादा बदकलामी हो रही है। कुरान ने जितने एहतमाम से माँ बाप को बयान किया वालिदैन को, इतने एहतमाम से कुरान ने किसी और को बयान बोलो नहीं किया। और ये चीज तो अकल में आती है। अपनी माँ और बाप की मोहब्बत नहीं देखते बचपन में कैसे होती है? कैसे 30-30 40-40 साल माँ रोटियां पका पका के खिलातू रहे कि आप जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को समझाया समझाया, आगे धमकियां आना शुरू हो गई। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब अगर मैं बाप के साथ रहता हूं तो इसमें ना बाप का फायदा ना मेरा फायदा, इससे रिलेशन जुड़ने के बजाय क्या होगा? खराब होगा। तो ऐसी सूरत में बाप से किनारा कशी इख्तियार कर ली, बदकलामी नहीं की। हम भी औलाद को कहते हैं अगर बाप जालिम है, बाज़ दफ़ा होते हैं माँ बाप जुल्म कर रहे होते हैं, तो बदतमीजी मत करो, किनारा कशी इख्तियार की जा सकती, अलहदा हुआ जा सकता है। फिर उनके साथ माली ताउन करते रहो, उनकी खैरियत पूछते रहो। चिपक के रहना जरूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा चिपक के रहने में बड़े नुकसान होते हैं, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, खुदकुशियां होती हैं। तो यहां गलती पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, 100% गलती पर थे।
लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में कंट्रोल से बाहर नहीं हुए कि भाई मेरा बाप है, मुझे जना है उसने। कल बाप ताना दे सकता है ना कि आज तू जो इतनी तबलीग कर रहा है, तो बचपन में शेल्टर तो मैंने दिया ना तुझे, खिलाया पिलाया तो मैंने, जिम्मेदारियां तो मैंने उठाई है तेरी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या समझाना चाह रहे थे कि अल्लाह, ए अब्बा, अल्लाह का हक क्या है, वो माँ बाप से पहले। तो गुस्से में पहली बात कि कहां किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना, इसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पे जारी करना है कितना करना है, इसका भी आपको पहले से इल्म, बोलो, बल्कि इससे भी पहले कि जिस पे जारी करने की इजाजत है, क्या हर वक्त इजाजत है या उसकी भी कोई लिमिट है? उसकी लिमिट ये है, बाज़ दफा करना पड़ता है जारी, उसकी लिमिट ये है कि एकदम जारी ना करें। असल इस्लाम में ये है कि गुस्सा ना आने दो, आ जाए तो कंट्रोल करो। जब आप ये समझते हो कि अब जारी किए बगैर गुजारा नहीं है, सामने वाला मेरी कमजोरी समझ के मुझे खा जाएगा, ऐसी मजबूरी में आप गुस्सा जारी कर सकते हो, वो भी इतदाल से। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाज दफा गुस्से की बात होती नहीं है, आपको एवं ही में आ रहा होता है, ये तकब्बुर की अलामत है। आप में गलती है, अगले ने कोई नसीहत की, आप अगले की बात सुनते ही नहीं, एकदम रगें फूलना शुरू हो जाती हैं आपकी, ये इसकी अलामत है। आप अपने आप को इमाम मेहदी समझते हो, भाई आप में कोई खता ही नहीं हो सकती। ये फर्ज क्यों कर लिया है आपने अपने बारे में कि मैं इतना नेक हूं कि मैं गलती नहीं हो सकता? कोई आपको समझा रहा है भाई ये ठीक नहीं है, वो एकदम, भाई सुन तो लो ना क्या कह रहा है वो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करो कि भाई ये ठीक कहा आपने, ये गलत कहा, सही समझे कि गलत समझे। कोई बात जैसे ही की जो एकदम पटक से दो फुट उछलना शुरू। मियाँ बीवी के झगड़ों में चीज़ बहुत नजर आती है, उसी से मुझे अंदाजा लगा लेता हूँ गलत कौन है। किसी से आते हैं ना मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ, मेरे सामने दोनों बैठे हुए हैं, एक ने अभी बताना शुरू किया कि ये ऐसी है या ये वैसी है, एकदम वो क्या हो गई, हाइपर। या औरत ने अपने शौहर का बताना शुरू किया, एकदम वो क्या हो गया, गुस्से में। मैं वैसे ही समझ जाता हूं कि मुझे रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कौन गलत है। अबे भाई तमीज से सुन लो यार, अभी बैठे हुए हो, किसी को बड़ा बना के, किसी को बाप बना के उसके सामने आए हो, तो तमीज से जो मर्जी इल्जाम लगा दे। मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं जो भी बोल दे कि मैं यकीन, अच्छा तू ऐसा है? वहां तो बड़े नेक बना फिरता है। अबे मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं, वो एकदम कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये, अबे नहीं हुई है बेइज्जती भाई, अभी बेइज्जती अभी होगी, थोड़ी देर बाद होगी आपकी बेइज्जती, जो मैं करूंगा, अभी नहीं हुई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना भी बड़ा इल्जाम, एकदम नहीं हाइपर हो जाओ, तमीज से, आराम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना। ये हदीस के अरबी अल्फाज याद कर लें, बड़े मजे की हदीस है। अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना वमा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। शाना का माना होता है बर्बाद कर देना, ज़ाना का माना मुज़य्यन कर देना। फरमाया नरमी, बर्दाश्त, जिस भी मामले में आ जाए, कैसा भी ऊट पटांग मामला हो ना, अच्छा हो जाता है, वो सुधर जाता है, संवर जाता है। और अदम बर्दाश्त, जज्बातीपन, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाना, गुस्सा हो जाना, ये वाली चीज कितने ही अच्छे से अच्छे मामले में भी हो ना, तो वो अच्छे से अच्छा मामला भी क्या हो जाता है, बर्बाद। बहुत से अच्छे काम आपकी टेंशन की वजह से खराब हो जाते हैं। आपने दावत की अपने रिश्तेदारों की, ईद के दिन सब आएंगे, बैठेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, हम उनको खाना खिलाएंगे, आखिर में कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, और हमारे रिश्ते और ज्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उस दिन क्या हुआ जी, रोटी आने में ताखीर हो गई, कोरमा ठंडा हो रहा है, रोटी आने एकदम हाइपर हो गया, बड़ा रख के लगा दिया बच्चे को, खींच के थप्पड़। जब खींच को थप्पड़ लगाया तो बेगम ने बोला, ये मेरे बच्चे को आप हर वक्त मारते पीटते रहते हो। तो बेगम की सालियां, जो आपकी सालियां आई हुई थी, उन्होंने फिर बहनोई को, सालियां ने दी गालियां, गालियां आ गई, फिर यहाँ से साले आ गए, फिर आपके अबे ईद पे दावत थी, अच्छा काम था ना, अदम बर्दाश्त की वजह से उस अच्छे का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा भला काम, शादियां देखो अच्छा काम है बुरा काम है, रिश्ते इससे टूटते हैं कि जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, खानदान आबाद होते हैं, बुढ़ापे का सहारा। लेकिन अगर गुस्से हैं तो शादी से पहले इतनी नफरत नहीं होती जितनी शादी के बाद हो जाती है। एक न्यूट्रल आदमी था, कुछ भी नहीं लगता था आपका, दूर दूर से सलाम दुआ, कोई दुश्मनी नहीं दोस्ती नहीं, उसकी सिस्टर से आपकी शादी हो गई और दोनों जज्बाती हैं, फड्डे हुए, मार धाड़ हुई। उसके बाद वो बंदा जो पहले आपको मिलके सलाम करता था, ज्यादा नहीं पूछता था, अब बंदूक लेके आपको मारने के लिए घूम रहा होगा। अच्छा काम था, अदम बर्दाश्त की वजह से क्या हो गया, बेड़ा गर्क। तो अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना, ये सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। जिस काम में भी नरमी होगी, आराम से, जज्बातीपन नहीं, तमीज से, तो वो काम क्या बन जाएगा, मुज़य्यन हो जाएगा। तमीज से उल्टे काम भी करो ना, वो भी अच्छे लग रहे होते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, बड़े पोलाइट और बड़े नरम, लेकिन वो उनमें लचक नहीं है, यानी होता है ना बिल्कुल ऑर्डर जब देने पे आते हैं तो बस ऑर्डर, लेकिन देते बड़े तमीज से हैं। जैसे किसी उस्ताद के बारे में शिकायत पहुंची कि ये सही नहीं पढ़ा रहे,
और एक दो दफ़ा उन्होंने तंबीह भी कर दी सही नहीं पढ़ा रहे, तो वो फैसला कर लेते हैं इसको निकालना है मदरसे से। गुस्सा कभी नहीं करते वो। कैसे बुलाते हैं, मैं आपको स्टाइल समझाता हूँ उनका। उस्ताद आएगा उनके पास, मदरसे के एम्प्लॉय हैं, बैठेंगे, वो चाय पिलाएंगे। आदमी समझते हैं शायद मेरे मजीद इंक्रीमेंट लगने वाले हैं। एकदम जल्दबाजी में फैसला नहीं करते, पहले कई बार तंबीह की कि आपकी गैर हाजिरियाँ बहुत हो रही हैं, आप एब्सेंट बहुत होते हो, आप सिलेबस को मुकम्मल नहीं कर रहे, ये मदरसा है, वक़फ़ का माल है, यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी करें। एक नोटिस बड़ी तमीज़ से, 2 नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथा फिर ये जाएगा कि हम आपको निकाल भी सकते हैं, आप जिम्मेदारी। कहीं भी उसमें गाली गलोच और जज्बाती, अबे तुझे क्या, तू इंसान का बच्चा है, गधा है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं होता। ये मेरे टीचर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बड़े अच्छे अखलाक ना, काम पूरा प्रॉपर करते हैं। ऐसा नहीं कि अखलाक में काम ही उल्टे शुरू कर दें कि भाई जो पढ़ा रहा है ठीक है, नहीं पढ़ा रहा है तो भी ठीक है। ना, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी जबान नहीं खराब करते, गुस्सा नहीं आने देते। तो वो क्या करेंगे, बुलाएंगे एक उस्ताद को। उन्होंने अपना वाकया उस्ताद ने मुझे खुद बताया कि मैं गया तो बैठ के उन्होंने कहा कि जी चाय पिलाई। कहते मैंने कहा शायद बहुत तरक्की होने वाली है मेरी। तो कहा कि देखिए आपको मैंने इस सिलसिले में बुलाया था कि आपकी गैर हाजिरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बोलते भी बड़े ठहराव के साथ, आराम आराम से। आप जानते हैं ना, ये जानते हैं उन उस्ताद को, बड़े आराम आराम से, कि बाज़ दफ़ा सुनाई नहीं देता, बोलना पड़ता है कि हज़रत थोड़ा सा लाउडली हो जाए। तो वो देखिए आप क्योंकि पढ़ा नहीं रहे हैं और आपकी गैर हाजिरियाँ भी हैं और आपको कई बार तंबीह की गई, तो अगला समझता है कि शायद एक और बार अब चाय पिला के तंबीह की जा रही है कि धमकियों से बाज नहीं आ रहे, तो हो सकता है इकराम से। तो ऐसा है कि वो आपका जो है ना, हमने आप कोई और अगर मदरसा देख लें तो ये आपके लिए मुनासिब रहेगा। अगला समझता है शायद मशवरा दिया जा रहा है मुझे मेरे वसीतर मफाद के लिए। तो अगला अगर ये कहे ना कि मैं नहीं देखना, मैं तो यहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो बड़े आराम से कहते हैं कि यहाँ से तो आपका इखराज कर दिया, इस सिलसिले में आपको बुलाया था। समझते हो कि नहीं? अगले के समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इन पे गुस्सा करूँ या इन्होंने जो मुझे इज्जत दी है मैं भी इनको चाय पिलाऊं इस इज्जत के बदले में। समझ में आ रही है? अब वो जमीन आसमान का जोर लगा देना, मदरसे में उसके लिए जगह नहीं है। सिफारिशें ले आए, वो पाँव में गड़ जाए, वो गाली गलौज शुरू कर दे, वो गुस्सा हो जाए, लेकिन इनका स्टाइल चेंज नहीं होगा। अबे निकल यहाँ से, अबे ना ना, आपका इखराज यहाँ से कर दे, तशरीफ ले जाए। देखो मुझे एक बात बताओ, तलाक से बुरी कोई चीज है? ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूँ, फिर इसी टॉपिक को, ये बहुत अहम टॉपिक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद लेके चलेंगे। तलाक से बुरी कोई चीज है जिसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा होते हैं? बताओ ना। हदीस में आता है इन्ना अबगज़ल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे नापसंद अल्लाह को क्या लगती है? तलाक। कितनी बुरी चीज है, क्योंकि तलाक का मतलब दो जो जिंदगी भर जिन्होंने साथ रहने का सोचा था उनका ब्रेकअप हो रहा है, वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुदा। इससे दो खानदान टूट रहे हैं, बच्चे तबाह होने का खतरा है, रुल रहे हैं। लेकिन अगर फैसला कर ही लिया हो ना अलहदगी का, तो कुरान ने क्या कहा? ये काम भी गुस्से में करने का नहीं है। इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से इज्जत के साथ रुखसत करो। हालांकि कितने साइड इफेक्ट है इसके, लेकिन ये भी जज्बात में नहीं, धक्के दे के निकाला, एकदम गुस्से में झाग निकल रहा था और धड़ 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 तलाकें दे दी। ना 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 ना, अगर मजबूरी में ये काम करना पड़े तो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, आराम से उसको क्या करो? रुखसत करो, उसका सारा जहेज वापस करो, उसको सारा मेहर दो, इद्दत का खर्चा दो, और फिर उस पे इल्जामात मत लगाओ। ना वो आप पे इल्जाम लगाए, ना बोल कोई पूछे कि क्यों अलहदगी हुई, बोले भाई हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे जहन नहीं मिलते थे आपस में, इसलिए हमने इरादा किया कि हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बुरे अमल को जब इस्लाम कहता है करना ही हो तो तमीज से किया जाए, तो जो तमीज के काम है उनको भी बदतमीजी से करना कहां से जायज होगा? अबे कैसे, मैं भी बदतमीजी पे आ गया हूं, असल मसला ये है। आप कहेंगे बयान तमीज से हो रहा है, खुद मुफ्ती साहब किस पे आ गए? तो भाई हम जो ये बयान करते हैं ना, ये अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप भी मुझे किसी ने गुस्से में उछलते कूदते देख लें तो लोग कह रहे थे उस दिन देखो कैसा बयान कर रहा था और आज क्या हो रहा है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं कब दावा करता हूँ यार मैं 100% नीट क्लीन हूँ। भाई हम तो बयान कर इसलिए रहे हैं ताकि किसकी इस्लाह हो, आपकी भी हो हमारी भी हो। तो हमने दावा किया ही नहीं है। ये इल्जाम तो उस पर होता है जो दावे बड़े बड़े कर रहा होता है ना। क्या ख्याल है भाई? हम तो बैठे हैं बातचीत के लिए यार, कुरान और सुन्नत ये कहता है, अल्लाह करे आपको भी तौफीक मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी तौफीक मिल जाए। हम तो इसलिए बयान कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। इसलिए ऐसा ना कभी मैं गुस्से हो रहा हूँ, क्लिप बना के डाल दो, देखो बयान क्या कर रहा था। तो बयान मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो वो भी क्या हो, वो भी अच्छा। बाज दफा मसनूई गुस्सा करना पड़ता है, घर में तो ये सेटअप बहुत जरूरी है। आ नहीं रहा होता आदमी, थोड़ा रोब रहा है, जैसे बच्चों को यूं करके आंखें दिखाते हैं ना, बाज दफा आ नहीं रहा होता, लेकिन वो सियासी गुस्सा है, वो उसकी अहमियत का मैं मुनकिर नहीं हूँ। वो घर में बेगम के सामने भी, सास ससुर के सामने भी वो उल्टी उल्टी बातें मुंह से ऊपर से अल्लाह को कहती करो, अल्लाह मैं इतना उल्टा हूं नहीं, ऐसा ना फरिश्ते लिख के उल्टा ही लटका दे जहन्नम में। वो फिर सियासतन इस तरह के डायलॉग होते हैं कि बेगम काबू में नहीं आ रही, तो बेगम जब मेरी खोपड़ी घूमती है ना तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसको बताया कि मेरी खोपड़ी घूमती ही नहीं है और मैं बहुत पोलाइट आदमी हूँ और मैं कंट्रोल में रहता हूँ, तो वो कंट्रोल से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। बाज दफा वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही,
तो घर में चूंकि मर्द को अल्लाह ने बनाया है सरबरा, तो सरबरा का रोब होना क्या है, जरूरी है, वरना मातहत सारे कंट्रोल से बाहर। तो वहां सियासी डायलॉग के तौर पे आप ये रिपोर्ट पेश कर सकते हैं कि बेगम मेरा तो माजी बहुत खतरनाक रहा है, मेरा जो माजी है ना पास, आप वाकयात देख लो। वो एक आदमी गया ना जब शादी हुई, तो जैसे ही कमरे में गया तो बिल्ली मियाऊं मियाऊं कर रही थी, इसने उठा के उसकी गर्दन मोड़ो के फेंक दी। तो बेगम डर गई, अबे ये क्या है? ये सियासी चीजें होती हैं। वो दो भाइयों की शादी हुई, एक भाई की बेगम कंट्रोल में थी, दूसरे की कंट्रोल से बाहर थी। एक तो खवातीन वो ना रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं ऐसे लतीफ़ों पे कि देखो औरतों के खिलाफ है और मर्दों को बदतमीज़ बना रहा है। वो भाई पूरा बयान सुन लें तो ये एक इतना सा चुटकुला ना निकालें, पूरे बयान में तो बयान ही तमीज़ पे हो रहा है ना, ये तो कुछ सियासी टोटके हैं, इसका मकसद आपको कोई चंगेज़ खान बनाना नहीं है। तो एक आदमी था, वो जब घर में दो भाई थे, 6 महीने हो गए शादी को, एक की बीवी कंट्रोल में और एक की कंट्रोल से बाहर। उसने देखा कि यार एक की तो इतनी फर्माबरदार है, उसने पूछा यार तूने कैसे कंट्रोल किया? कह रहा मैं जब घर में आता था कोई गिलास विलास पड़ा होता था ना रास्ते में, तो हटा के तमीज से रखता नहीं था, लात मार के हटाता था उसको, हटाए किसने। बेगम डर गई कि यार ये गिलासों इतने तोड़ दिए इसने, तो कैसा ना हो गुस्सा है तो मुझे ही ना तोड़ दे। डर गई वो। आजकल डरती वर्ती नहीं है, पहले बता दूं मैं, आजकल आप लात से तोड़ेंगे वो दांत तोड़ेगी आपके। तो ये वंस अपॉन अ टाइम, आज कोई और तरीका इख्तियार करें, हो सियासी लेकिन स्टाइल थोड़ा चेंज हो। तो दूसरे ने कहा कि चलो यार हम भी कल से गिलास तोड़ना शुरू करते हैं। आया गिलास तोड़ा, बेगम ने कहा ये 6 महीने पहले करने का काम था अब नहीं। तो आजकल की खवातीन जो होशियार हो गई, उस पर बस एक मुख्तसर लतीफ़ा सुना के कि आजकल का थोड़ा टेक्निकल तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो एक आदमी ने रोब के लिए क्या किया, जब शादी हुई ना तो कपड़े लटका दिए दुल्हन के, 3 दुल्हनों के कपड़े, ताकि बेगम रोब में आए। बेगम ने पूछा ये लेडीज़ के कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या है? उसने कहा देखो मेरी पहली बीवी बदतमीज़ थी, मेरी बात नहीं मानती थी, उसका मर्डर किया मैंने और यादगार के तौर पे मैंने उसकी साड़ी यहाँ लटका दी। भाई बड़ा खतरनाक। ये दूसरे कपड़े किसके हैं? वो समझ रहा था ये वंस अपॉन अ टाइम पुराने ज़माने की लेडी है। उसने कहा ये दूसरे कपड़े किसके हैं? उसने कहा ये दूसरी बीवी पर मैंने दूसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, उसका भी मार दिया मैंने, उसकी यादगार के तौर पर दुल्हन का ड्रेस मैंने यहाँ लटका दिया। उसने कहा ये तीसरी, उसने कहा फिर दूध के बाद 2 नाकाम हो गई, तीसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, मार के यहाँ लटका दी उसके कपड़े। इसका ख्याल था बेगम कांपने लगेगी। बेगम ने कहा अब ये जहन में रखना, यहाँ तेरा पजामा आएगा, यहाँ मेरे कपड़े नहीं आएंगे, यहाँ तेरा पजामा आएगा। तो मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि सियासत में कुछ उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, लेकिन आजकल की खवातीन बहुत होशियार हो गई हैं, ऐसा ना हो कि वो लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल सियासत करनी पड़ती है घरों में।